उत्तर प्रदेश के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां पर लखनऊ में अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आएंगे। लोक भवन में लगी अटल जी की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। तो सुशासन दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। कूड़िया घाट पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो लखनऊ में अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर यूपी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। आज अटल जी की जयंती है और जन्म शताब्दी पर अलग अलग राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अटल जी को श्रद्धा सुमन लखनऊ में अर्पित करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री। तो सुशासन दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कूड़िया घाट पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए वो नजर आएंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल जी की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों में आयोजन हो रहे हैं और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अटल जी को नजर आएंगे। तो लखनऊ में अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लोक भवन में लगी अटल जी की प्रतिमा पर अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन। सुशासन दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो कूड़िया घाट पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण भी करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री। तो आज पूरे देश में अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, देशवासियों की तरफ से, तमाम दिग्गजों की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। तो वहीं देखिए, सदैव अटल से इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, इस वक्त सदैव अटल से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और कितनी देर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं? कौन कौन नेता वहां पर पहुंच चुका है? अगर नेताओं के पहुंचने की बात करें तो कैबिनेट मंत्री यहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट मंत्री आ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ललन सिंह आ चुके हैं। यहाँ पे जो टीडीपी के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू आ चुके हैं, बीएल संतोष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। यहाँ पर निर्मला सीतारमण को देखा, किरण रिजिजू को देखा और वो तमाम नेता जो हैं वो आ चुके हैं। बीएल संतोष दिखा सकते हैं कि लोगों का वहाँ पे स्वागत कर रहे हैं मेन गेट पे। और प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति को अभी आने में थोड़ा समय है। मुझे लगता है कि अभी कम से कम 20 से 25 मिनट का समय और लगेगा। तैयारियाँ पूरी कर दी गई हैं। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं तमाम कैबिनेट मिनिस्टर आ चुके हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के आने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह देखिए कि इतनी सर्दी में हजारों की संख्या में लोग आ चुके हैं और आके इंतजार कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आए और यहाँ पे अटल जी के जो 100वीं जयंती है उस पे आके पुष्पांजलि करें। और तमाम लोग ये चाहते हैं कि एक तरीके से वो इस बात के भागीदार हो सकें कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब 100वीं जयंती बनाई गई थी तो वो भी उसमें शामिल हुए थे। स्वाति, हम चाहेंगे कि आप अगर पॉसिबल हो सके तो कुछ लोगों से बातचीत करें कि कैसे अटल जी को वो याद करते हैं और किस रूप में उन्हें देखते हैं, उनके विचारों पर। स्वाति, ये यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोगों का बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, बात नहीं हो सकती और बात करके कोई ये नहीं बता सकता कि इंटरेक्शन अलाउड नहीं है। मैंने कई तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की और बात करने की कोशिश करने के बाद उन लोगों ने मना कर दिया। और मना करने के साथ साथ ये भी है कि एक उनको इंस्ट्रक्शन है कि उस पर बोलेगा तो कोई एक अधिकृत व्यक्ति ही बात करेगा, अधिकृत व्यक्ति ही बात करेगा उसमें। बिल्कुल। और कृष्ण मोहन, सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। हमने वो तस्वीरें भी देखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास सुशासन दिवस पर देखने को मिलेगा आज? सुशासन दिवस पे जाहिर सी बात है कि अटल जी के बारे में कहते हैं अटल चतुर्भुज योजना जी, उन्होंने गंगा को चैनलाइज करने की बात की, जो सड़क और परिवहन की जो बात थी वो उन्होंने ही शुरू की थी, आओ स्कूल चलें। उसके बाद एक करप्शन फ्री सरकार थी। तो सुशासन का मतलब यही था कि एक करप्शन के पर्याय बन चुकी थी पीछे की पूरी सरकारें और उन्होंने बिल्कुल करप्शन फ्री सरकार चलाई और सरकार चलाने के बाद लोगों को एक मैसेज दिया
कि सादगी से भी सरकार चलाई जा सकती है। और उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि भारत जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, उसमें तमाम जो अन्य राजनीतिक दल हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो भी आके सरकार चला सकते हैं। और शायद यही वजह है कि उसके बाद एक लगातार सरकारें बदलती गई और आज भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 3 बार से केंद्र में सत्ता कर रही है। बिल्कुल। और कृष्ण मोहन, अब जो सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था कि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, अटल जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक तत्व हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप एक लंबे वक्त से पत्रकारिता भी कर रहे हैं, अटल जी से भी कई बार आप मिल चुके होंगे। किस तरह का उनका जीवन था और किस तरह से पत्रकारों से वो बातचीत करते थे, किस तरह से मुखर होके अपने शब्द वो रखते थे? अटल बिहारी जी की एक घटना बहुत याद आती है कि एम्स में वो अपने इलाज करने के लिए गए थे, तो उनको डॉक्टर ने कहा कि आप हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा। तब उतना प्रोटोकॉल नहीं होता था, तो अटल जी ने कहा कि मेरे कमर में दर्द है। तो उन्होंने कहा कि आप ये जरा झुक के दिखाइए। तो अटल जी ने कहा कि नहीं, मैं झुक के नहीं दिखाऊंगा, आप पीछे से देख लीजिए। अटल ने झुकना नहीं सीखा है। फिर बहुत लोगों ने कहा कि नहीं जी आप झुक गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं झुक नहीं गया हूं, मैं मुड़ गया हूं। तो सारे ठहाका मार के हंसने लगे। फिर एक मेडिसिन के फिजिशियन थे, उन्होंने कहा कि तुम किस बात के डॉक्टर हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इंटरनल मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे तलहटी में जो खुजली होती है उसका तो तुम इलाज नहीं कर पाए, तो तुम कैसे डॉक्टर हो? तो वो अपनी बातों को मजाकिया अंदाज में कहते थे, तो लोग हंसते हंसते उसमें उनका दम फूल जाता था। बिल्कुल। और कृष्ण मोहन, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अटल जी की जो बात है उनसे लोग प्रभावित होते थे, उनके जो विचार है उनसे प्रभावित होते थे। पाकिस्तान भी एक वक्त पे अटल जी का मुरीद हो गया था, कैसे समझे इसे? देखिए, मुझे वो घटना याद है जब हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा दिया था। हाँ। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमारे देश के पास अपने संसाधन इतने हैं कि मुझे किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है। और वो एक इंसिडेंट था जब भारत ने अपनी ताकत विदेश में दिखाई थी और बिना रिक्वेस्ट किए एक एक करके तमाम देशों को जो भारत पे सैंक्शन लगाए थे उनको सैंक्शन स्वतः हटाना पड़ा। पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने विजय किया, कारगिल में जिस तरीके से उनको हमने धूल चटा दी, उसके बाद ये पता चला कि भारत जो है वो पाकिस्तान को घर में घुस के मार सकता है। जिसके एक कड़ी को आगे बढ़ के बालाकोट हुआ, जिसमें मोदी जी थोड़ा सा और आगे बढ़ के उनके कई किलोमीटर तक अंदर जाके उन्होंने उनकी पिटाई की। तो एक तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने जो स्वर्णिम भारत की तस्वीर जो है अब से करीब 20 साल पहले लोगों को दिखा दिया था कि आने वाला भारत कैसा है। और वही तस्वीर नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं कि आज से 20 साल बाद का भारत हमारा कैसा होगा। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।